हेलो फ्रेंड्स, आज की इस 10 मिनट शो की वीडियो के अंदर आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक कंफ्यूजिंग टॉपिक समझाने वाली हूं, जिसके अंदर से क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है कि मैम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर अंतर क्या है, ये परावर्तन और अपवर्तन के बीच में अंतर क्या होता है, ये हम कभी समझ ही नहीं पाते, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग रहता है। तो चलो केवल 10 मिनट के अंदर हम चुटकियों के अंदर इसको समझते हैं। ऐसी रोज आप लोगों को वीडियो मिलेगी ठीक 8 बजे हमारे चैनल के ऊपर, जहां पर मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के कवर करती चलूंगी। अगर आप चाहते हो कोई टॉपिक मुझसे कवर करवाना तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम लिख के दीजिए, जो मैं आपको 10 मिनट के अंदर समझा दूं। तो गाइस, रिफ्लेक्शन क्या होती है और रिफ्रैक्शन क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। हमारी लाइट के दो फिनोमिना होते हैं। प्रकाश जो है वो दो फिनोमिना शो करता है, जिसे एक को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और एक होती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। इन दोनों के अंदर अंतर क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे ही प्रकाश की किरणें एक सतह के ऊपर पड़ती हैं, पड़ने के बाद बाउंस करती हैं, उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन। आपकी रे ऑफ लाइट एक सरफेस के ऊपर पड़ी, पड़ने के बाद बाउंस बैक हो गई, इसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है, परावर्तन कहा जाता है मेरे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये जो रिफ्लेक्शन है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का फिनोमिना है, इसके कुछ लॉज हैं जिन्हें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग कहते हैं, जो क्या स्टेट करते हैं, चलो देखते हैं। ये कहते हैं कि आपका एक प्लेन के ऊपर, एक समतल प्लेन के ऊपर इंसिडेंट रे, आपतित किरण, परावर्तित रे, आपकी रिफ्लेक्टेड रे और आपका जो नॉर्मल है, सामान्य, ये एक ही प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि आपका आपतित कोण है और आपका जो परावर्तित कोण है, ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन फिनोमिना से हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने सामने मुझे देख पा रहे हो, मेरे इस पानी की बोतल को देख पा रहे हो, कैसे देख पा रहे हो? मेरे रूम के अंदर जो लाइट है वो पानी की बोतल के ऊपर पड़ रही है, पड़ने के बाद रिफ्लेक्शन कर रही है, बाउंस बैक होकर जा रही है आपकी आईज के अंदर, जहां पर आप इस बोतल को देख पा रहे हो या मुझे देख पा रहे हो। लेट्स सपोज मैं रूम की लाइट को ऑफ कर दूं, तो आपको ना तो मैं दिखूंगी, ना मेरी बोतल दिखेगी और ऑब्जेक्ट भी आपको दिखाई नहीं देंगे। तो इसे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना कहते हैं, जब रे ऑफ लाइट जैसे ही किसी सतह के ऊपर पड़ती है, पड़ने के बाद बाउंस बैक करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस, क्या रिफ्लेक्शन बार बार हो सकती है या फिर रिफ्लेक्शन सिर्फ एक बार होती है? आपका परावर्तन बहुत बार हो सकता है। जैसे आप कभी भी पार्लर के अंदर कटिंग कराने जाते हैं, तो हेयर कट कराने के बाद आपको जो सैलून के अंदर बंदा होता है, वो क्या करता है, पीछे एक मिरर लेके खड़ा होता है। अब आगे के मिरर में देखते हो और देख लेते हो कि आपके बाल किस प्रकार कटे हैं, है ना? ऐसा होता है ना? देखते हैं, चलो समझते हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पर सैलून के अंदर बहुत सारी लाइट्स लगी होती हैं। जैसे ही ये लाइट इस व्यक्ति के ऊपर पड़ेगी, इसके बालों पर, ठीक है, पड़ने के बाद आपकी बाउंस बैक करके पीछे के मिरर में जाएगी, जाने के बाद आपके आगे की मिरर में जाएगी, फिर रिफ्लेक्शन कर कर बाउंस कर कर आपकी आंखों में आएगी, जिससे आपको पीछे अपने बैक साइड के ऊपर आगे सीधा बैठकर भी पीछे के आपको अपना हेयर कट नजर में आएगा। तो रिफ्लेक्शन बहुत बार होती है, परावर्तन मेनी टाइम्स टेक्स प्लेस करती है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है मॉल। जब आप किसी भी मॉल के अंदर जाते हो, ट्रायल रूम में जाते हो, अपने कपड़ों को ट्राई करते हो, तो आप लोग क्या देखते हो कि आपकी बहुत सारी छवियां बनी है। जैसे मान लो यहाँ पर आपको इतनी सारी बिल्ली दिख रही है, एक्चुअली के अंदर आपको पता है ओरिजिनल बिल्ली जो है वो ये है, बाकी सारी की सारी इस कैट की इमेजेस हैं। अब पेपर का सवाल आता है कि नंबर ऑफ इमेजेस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान से सुनना इस फिनोमिना को। गाइस, आपका जो मिरर है कितने एंगल के ऊपर लगाए जाते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आपकी कितनी छवियां किसी भी वस्तु की बनेंगी, ठीक है। अब ये जो एंगल है, ये आपका थीटा कहलाता है। नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस 1, ठीक है। तो आपका 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा, यानी कि एंगल, जिस एंगल के ऊपर आपका मिरर प्रेजेंट है, -1 कर आप कैलकुलेट कर सकते हो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपके पेपर के अंदर पूछे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए गाइस, अब आगे समझते हैं हम लोग, ठीक है। मल्टीपल टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग समझ गए। अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्शन आप लोग समझ गए, जिसके अंदर रे ऑफ लाइट जैसे ही किसी सतह के ऊपर पड़ती है, वो टकराकर बाउंस बैक करती है, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है। परावर्तन। अपवर्तन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट।
अब अगर हम अपना एग्जाम्पल लें, आप अपना एग्जाम्पल लो या मैं अपना एग्जाम्पल लूं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे अगर आप अपने दोस्तों के अंदर जाते हो तो फुल ऑन गुंडागर्दी वाले मोड में होते हो, हाँ भाई ये करो वो करो वो करो। जैसे आप लोग अपने घर के अंदर एंटर होते हो थोड़े शरीफ हो जाते हो, और जैसे ही गेस्ट आपके घर आ जाते हैं आप और भी ज्यादा शरीफ हो जाते हो, हाँ जी मम्मा बताओ क्या काम करना है, हम कर देते हैं, है ना। जब हम लोग भी डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं तो लाइट क्यों नहीं कर सकती? प्रकाश की किरणें भी अलग अलग माध्यम के अंदर अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे माध्यम के अंदर ट्रैवल करती है तो इसमें बेंडिंग हो जाती है और बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस करती है। तो आपकी इंसिडेंट रे है, आपतित किरण, ये जैसे ही एक माध्यम से, मान लो ये एयर है और ये वाटर है, एक माध्यम से दूसरी माध्यम में गई तो आप देख रहे हो ये बेंड कर रही है। एक्चुअली के अंदर ट्रैवल करती तो इस प्रकार ट्रैवल करती, लेकिन आप यहाँ पर बेंडिंग देख रहे हो तो आपकी क्या हो जाती है? बेंडिंग ऑफ लाइट। तो आपका लाइट के बेंड होने के फिनोमिना को रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कहा जाता है, जिसमें जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रैवल करती हैं तो ये बेंड कर जाती हैं अपने ओरिजिनल पाथ से, ये आपका रिफ्रैक्शन होता है। अब इस रिफ्रैक्शन को मैं एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आपको समझाने वाली हूं, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। तो ये मेरा पानी का ग्लास है, ठीक है, आर पार क्या है? एयर। एयर के अंदर, ठीक है, ये मेरा पेन है, आप लोग देख सकते हैं। मैं अगर इस पेन को लेट सपोज करो इस पानी के ग्लास के अंदर डाल दूं तो क्या आप लोगों को देखने में ऐसा लग रहा है कि ये पेन बेंड है? आप अगर मैं इसको ऐसे रखूं, क्या आप लोगों को ऐसे देखने में लग रहा है कि जो पेन है ये बेंड हो गया है? देखो ध्यान से, बेंडिंग ऑफ पेन, देखो ये आपको पेन बेंड लग रहा है। देखो एक्चुअली के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये पेन आगे को यहां बनना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा पीछे को है, बेंडिंग हो रही है इसकी। ये बेंडिंग क्यों होती है? ये बेंडिंग के पीछे का रीजन जो है वो है आपका रिफ्रैक्शन, ठीक है। आपकी रे ऑफ लाइट जैसे ही एयर से, ठीक है, वायु से, एयर से आपकी रे ऑफ लाइट जैसे ही पानी के अंदर एंटर हो रही है, यहां पर बेंडिंग टेक्स प्लेस हो रही है। ध्यान से भी आप लोग इसको यहां से देख सकते हैं, ठीक है। आई होप ये बेंडिंग किस प्रकार हो रही है ये आप लोगों को दिख रही है। आपका पेन जो है आपको बेंड होकर नजर में आ रहा है, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पर आप इसे देख भी सकते हो कि पेंसिल एक्चुअली के अंदर ऐसी बननी चाहिए थी, लेकिन ये पेंसिल थोड़ी सी बेंड हो गई है। क्यों? क्योंकि रे ऑफ लाइट एयर से कहां जा रही है? वाटर के अंदर, और बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस कर रही है, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती हैं तो ये बेंड होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात ध्यान में रखिएगा मेरे भाइयों। आ जाओ समझते हैं आज की कहानी को, ठीक है, सुनो ध्यान से। अब आपके पास दो प्रकार के मीडियम होते हैं, एक को कहा जाता है डेंसर मीडियम, जो होता है आपका संघन माध्यम। एक होता है आपका रेयरर मीडियम, जिसे कहा जाता है विरल माध्यम। तो ये दो प्रकार के माध्यम है, एक संघन एक विरल। अब लाइट कैसे बिहेव करेगी मैं आपको एक कोड के माध्यम से समझाती हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक कोड आपको याद रखना है, डॉक्टर। दोस्तों हम लोग हमेशा डॉक्टर से दूर रहना पसंद करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार डॉक्टर से जितना अवे रहेंगे उतना ज्यादा बेटर है, हमें कभी डॉक्टर से मिलना ना पड़े, हम कभी बीमार ना पड़े, कभी हमें दवाइयां ना खानी पड़े, कभी डॉक्टर हमें इंजेक्शन ना लगाए। तो हम डॉक्टर से हमेशा अवे रहना पसंद करते हैं। तो रे ऑफ लाइट की भी यही कहानी है। जब प्रकाश की किरणें संघन माध्यम से, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाती हैं, विरल माध्यम की तरफ जाती हैं, तो सामान्य से दूर रहती हैं, नॉर्मल से दूर बेंड करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये ग्लास आपका डेंसर मीडियम है ना, संघन है, तो हमें पता चल जाता है कि डेंसिटी किसकी ज्यादा है, तो डेंसर मीडियम आपका ये है। वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी से ये पता चलता है, एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, लेकिन ग्लास आपका डेंसर मीडियम है और एयर आपका रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम। अब ये रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है और आप देख रहे हो एक्चुअली में ये ऐसे मूव करनी चाहिए थी, लेकिन ये बेंड हुई। और कैसे बेंड हुई? आपकी जो नॉर्मल है इससे दूर बेंड हुई, अवे बेंड हुई। तो आपको कोड याद रखना है, डॉक्टर। जब कभी भी डॉक्टर होगा तो डॉक्टर से अवे आपकी रे ऑफ लाइट बेंड करेंगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक कोड है आपका आरडी, ठीक है। आर डी शर्मा नाम की एक किताब थी बचपन में, जो हमें ऐसे बोला जाता था कि आर डी शर्मा नाम की किताब से प्रैक्टिस करो, आपके +1 +2 के अंदर बहुत अच्छे नंबर बनेंगे मैथ्स के अंदर, है ना। मैंने भी बहुत प्रैक्टिस किया गाइस आर डी शर्मा। तो आर डी शर्मा की तरफ हमारा झुकाव होता है कि अरे ये ऐसी किताब है जो हमें पास करवाएगी, वो भी बढ़िया नंबर से। जब भी आपकी रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से आपकी विरल माध्यम से संघन माध्यम की तरफ ट्रैवल करेगी, रेयरर टू डेंसर जाएगी, तो सामान्य की तरफ बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से। एयर आपका रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम। ग्लास आपका डेंसर मीडियम है, संघन माध्यम।
जब रेयर से डेंसर मीडियम आपकी रे ऑफ लाइट ट्रैवल करती है तो आपकी एक्चुअली में ऐसे मूव करनी चाहिए थी, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ मूव कर रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल मेंट करती है। गाइस ये बातें ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों फिनोमेना में अंतर क्या है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, और रिफ्रैक्शन अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी तो आपकी बेंड करेंगी। और इसका जीता जाता उदाहरण मैंने आप लोगों को यहां पर करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये बेंडिंग आप ये घर के अंदर भी करके देखना, आपको ये पेन जो है वो बेंड होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एयर से, ठीक है, आपके एयर से वाटर के अंदर आपकी लाइट जा रही है, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ, दैट इज आरडी शर्मा टुवर्ड्स द नॉर्मल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट को 10 मिनट के अंदर सीखने के लिए आप लोग ज्वाइन कीजिए मेरे साथ एसएससी लैब के ऊपर। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना। 8:30 बजे 8:30 के ऊपर मेरी क्लास जो है वो लाइव होती है। आप लोगों को चैनल के ऊपर लाइव आना है। साइंस को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो जरूर जुड़ो, धमाकेदार तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जो जो टॉपिक आपको मुश्किल लगते हो और आप 10 मिनट में मुझसे सीखना चाहते हो तो लिख के दो भाई, वो सारे टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले 10 मिनट शो की वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। आप सबका धन्यवाद।